रो परे कृष्ण ने कहा, मैं तो सबकी बात सुनती हूँ, पर मेरा कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय बाएं दाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान का सर्वस्व व्यक्तित्व है। कृष्ण सभी सुखों का स्रोत है और वो सभी कारणों का प्रमुख कारण है। कृष्ण हर उस चीज़ों के स्वामी है जो चलती है और नहीं चलती है। कृष्ण हमारे मन या बुद्धि द्वारा कल्पना की जाने वाली किसी भी चीज़ों से महान है। कृष्ण की कोई आदि मध्य या अंत नहीं है। कृष्ण के रूप की कल्पना उनके अलावा कोई और नहीं कर सकता। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता और घृणा एक ऐसे अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं, किससे कब और कितना बोलना है। अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी को सार्थक बना चुके होगे। चाहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए और शांति के साथ रहने भी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। सेहत के लिए योग और किसी की ज़रूरत पर सहयोग देने से ही जीवन बदलता है। कन्हैया जो हमारे पालनहार है, उनके नाम मात्र से ही होता हमारे दुख का संहार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देते हैं और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देते हैं। बुरी आदतों को तोड़ पाना आसान नहीं होता, किंतु धीरे धीरे गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के वचन जीवन के सबसे कठिन समय में आपको प्रेरित करने की शक्ति रखते हैं। जब आपको दूसरे द्वारा मामूली समझ जाता है और आशा खोने की सीमा पर होती है, तो भगवान कृष्ण के इन गहराई भरे वचनों में खुद को विलीन करो। भगवान कृष्ण की ज्ञानमयी समझ के साथ आशा की एक प्रकृति का अनुभव करो। ये कोई सरकारी कथन नहीं है, बल्कि एक युक्ति संगत सत्य है जिसे अधिक जानने के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। चलो हम अद्भुत महाभारत की कहानी को याद करें। महायुद्ध के शुरुआत से पहले दुर्योधन की एक विकल्प प्रस्तुत किया गया। उसके पास या तो भगवान श्री कृष्ण खुद हो सकते थे या फिर नारायणी सेना, 1 मिलियन से अधिक सैनिक की एक शक्तिशाली सेना। भगवान कृष्ण की शौर्य और शक्ति को अनदेखा करते हुए दुर्योधन ने विचार किया कि संख्यात्मक अधिकारी उसकी विजय की गारंटी देगा। क्या उसे पता था कि उसे क्या प्रतीक्षा कर रही है? जब युद्ध विस्तार में आया तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन और अन्य पांडवों की विजय के ओर प्रेरित किया। उनकी अद्वितीय युद्ध योजनाओं और अर्जुन की सिखाई गई रणनीतियाँ इतिहास की सर्वश्रेष्ठ मानी गई। इसीलिए श्री कृष्ण के वचन न केवल गहरे ज्ञान रखते हैं, बल्कि युद्ध नीति में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन के रूप में भी मान्यता प्राप्त करते हैं। ये अमूल्य सुझाव आपको मोटिवेशन के उठने और आदर्श में आपको प्रेरित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जीवन का मकसद सिर्फ जीना नहीं होता,
बल्कि अपने और दूसरे के लिए भागीदारी करना होता है। राधे राधे।